गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पैरामीशियम में लोकोमोशन के बारे में पढ़ेंगे। द स्ट्रीमलाइन्ड स्पिंडल शेप्ड बॉडी इज सूटेड फॉर एक्वेटिक लोकोमोशन दैट इज स्विमिंग। पैरामीशियम की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी होती है, स्पिंडल शेप्ड बॉडी होती है, जो कि टोटली एक्वेटिक लोकोमोशन को सूट करती हुई होती है और इसको स्विमिंग कहा जाता है। The rapid swimming is facilitated by beating of fins and hair-like cellular organelles called cilia. जो सिलिया की बीटिंग के कारण से ही इसमें रैपिड स्विमिंग पॉसिबल है और सिलिया पैरामीशियम की पूरी बॉडी पर पाए जाते हैं। इन पैरामीशियम लोकोमोशन अकर्स बाय टू मेथड्स। पैरामीशियम में लोकोमोशन दो मेथड के द्वारा होता है। नंबर 1 सिलियरी लोकोमोशन और सेकंड टाइप इज मेटाबॉली या बॉडी कॉन्ट्रैक्शन। पहला टाइप का है वो सिलियरी लोकोमोशन, यानी कि सिलिया के द्वारा लोकोमोशन होता है। ड्यूरिंग मूवमेंट इस सिलियम ऑसिलेट्स लाइक ए पेंडुलम। जब पैरामीशियम मूव करता है तो उसके जो सिलिया है वो पेंडुलम की तरह से मूव करते हैं। ईच ऑसिलेशन हैज़ 2 strokes and constitute a single beat। हर एक ऑसिलेशन के या हर एक दोलन के 2 स्ट्रोक्स होते हैं और एक सिंगल बीट बनाता है। इसमें सिंगल बीट के अंदर क्या होता है, एक फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक एंड स्लो रिकवरी स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक्स होते हैं। ड्यूरिंग द फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक द सिलियम बिकम्स स्लाइटली कर्व्ड एंड रिजिड and strikes the water like an oar so that body is propelled forward in opposite direction of a stroke। जो इफेक्टिव स्ट्रोक है उसमें क्या होगा, सिलिया स्लाइटली कर्व्ड होते हैं, रिजिड होते हैं और वाटर को ओर की तरह से, एक पतवार की तरह से स्ट्राइक करते हैं पीछे की ओर। तो जैसे ही स्लाइटली कर्व्ड हैं और पीछे की ओर वाटर को पीछे की ओर मूव करते हैं तो बॉडी उससे आगे की ओर प्रोपेल होती है या आगे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में आगे की ओर जाती है। द सेकेंड स्ट्रोक इज रिकवरी स्ट्रोक टू एज द सेकेंड स्ट्रोक इज रेफर्ड टू एज रिकवरी स्ट्रोक इन विच द सिलियम बिकम रिलैक्स्ड एंड रिटर्न रिलेटिवली स्लोली टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इसमें क्या होता है, सिलियम जो हैं वो कंपैरेटिवली रिलैक्स हो जाते हैं और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में धीरे धीरे वापस से आ जाते हैं। तो इसका अगर आप देखें तो ये है इफ़ेक्टिव स्ट्रोक। इफ़ेक्टिव स्ट्रोक में आप देखेंगे ये सिलिया है, स्लाइटली कर्व्ड है, 1 2 3 4 5 इस पोजीशन पे सिलिया आ जाता है, जिससे बॉडी कैसे होती है, आगे की ओर मूव करती है। जो सेकंड स्ट्रोक है वो रिकवरी स्ट्रोक है। इसमें अगर आप सिलिया देखें तो 6 से वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, 6 7 8 9 10 वापस से रिलैक्स्ड हो जाते हैं और वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। अगेन इसमें इफेक्टिव स्ट्रोक आता है और बॉडी आगे बढ़ती है और फिर रिकवरी स्ट्रोक में वापस से सिलिया अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। ड्यूरिंग ए बीट the cilia strikes the water in a forward-backward direction like paddles, thereby causing a pull in the opposite direction, resulting in pushing the animal forward। और इससे जो सिलिया का फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट होता है, इससे अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी आगे की ओर चली जाती है। All the body cilia do not beat simultaneous and neither do they beat independently। सारे के सारे जो बॉडी सिलिया हैं बॉडी के, चूँकि पैरामीशियम की बॉडी पे चारों ओर सिलिया से कवर्ड होती है, एक साथ बीट नहीं करते और ना ही वो इंडिपेंडेंटली बीट करते हैं। द बॉडी सिलिया ऑफ ईच ट्रांसवर्स रो बीट साइमल्टेनियसली वन आफ्टर अदर इन ए वेव। जो एक रो के सिलिया हैं, एक ट्रांसवर्स रो के सिलिया हैं, वो एक के बाद एक साइमल्टेनियसली वेव की तरह, एक तरंग की तरह एक के बाद एक इसमें बीट करते हैं। विच प्रोसीड फ्रॉम द एंटीरियर टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। दिस वे ऑफ बीटिंग ऑफ सिलिया इज़ कॉल्ड मेटाक्रोनल रिदम। आप यहाँ पे देख रहे हैं इस डायग्राम में मेटाक्रोनल रिदम
ये जो डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है इसमें एक के बाद एक के बाद एक ट्रांसवर्स रो की सिलिया एक के बाद एक यहाँ पर उनमें बीटिंग होती है, जिसकी और इस तरह का जो रिदम है उसको मेटाकोनोनल रिदम कहा जाता है। अब जो पैरामीशियम स्विमिंग करता है तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आप ये देखते हैं कि ये सीधा का सीधा यानी कि आगे की डायरेक्शन में करना चाहिए, लेकिन द एनिमल डज नॉट फॉलो स्ट्रेट ट्रैक बट रोटेट स्पायरली अलोंग ए लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। थोड़ा सा तिरछा, ये लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स की तरफ से यानी कि लेफ्ट हैंडेड थोड़ा सा तिरछा मूव करता है, बजाय एक स्ट्रेट पाथ के ये तिरछा स्विमिंग करता है। इसका कारण क्या है? फर्स्टली द बॉडी सिलिया डू नॉट बीट डायरेक्टली बैकवर्ड। जो बॉडी सिलिया हैं वो डायरेक्टली बैकवर्ड बीट नहीं करती, बट समवट ओब्लिक टुवर्ड्स राइट, कुछ राइट साइड में ओब्लिक पोजीशन में ये बीट करते हैं, जिससे कि लेफ़्ट पोजीशन में बॉडी आगे की ओर ओब्लिक पोजीशन में आगे बढ़ती है। सो दैट एनिमल रोटेट्स ओवर टू द लेफ्ट ऑन इट्स लॉन्ग एक्सेस। इससे क्या होगा, जो लॉन्ग एक्सेस है या एक्सेस है उस पर एनिमल लेफ्ट साइड में रोटेट करता है। Secondly, the cilia of oral groove strikes obliquely and more vigorously so as to turn the anterior and continue away from the oral side and move in circle. दूसरा जो कारण है वो है कि ओरल ग्रूव के सिलिया कंपैरेटिवली बड़े होते हैं और वो हमेशा स्ट्राइक ओब्लिकली स्ट्राइक करते हैं और तेज़ी से स्ट्राइक करते हैं। तो जब जो ओरल ग्रूव है जो वेंट्रल साइड पे होती है उसके सिलिया बड़े होने के कारण और तेज़ी से विग्रसली और ओब्लिकली स्ट्राइक करने के कारण जो एनिमल है वो ओरल साइड से थोड़ा सा तिरछा मूव करता है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो कंबाइंड इफेक्ट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एनिमल अलोंग ए फेयरली स्ट्रेट पाथ रोटेटिंग अबाउट इट एक्सेस इज एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप ये देख रहे हैं कि चूँकि ये सिलिया एक तो क्या हो ओरल सिलिया की वजह से और दूसरा ये सीरियल थोड़ा तिरछे मूव करते हैं, इससे ये जो मूवमेंट होगा 1 2 3 4 5 इस तरह से बजाय सीधा मूवमेंट के बजाय इस तरह से यहाँ पे स्पाइरल एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल पाथवे फॉलो किया जाता है ड्यूरिंग स्विमिंग इन पैरामीशियम। तो इस तरह से यहाँ पर मूवमेंट यहाँ पे थोड़ा तिरछा मूवमेंट होता है, लेफ़्ट साइड में मूवमेंट होगा और एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल पाथवे यहाँ पर फॉलो किया जाता है। सेकेंड टाइप का जो लोकोमोशन होता है पैरामीशियम में वो होता है मेटाबॉलिक या बॉडी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि द बॉडी इज़ हाईली इलास्टिक। जो पैरामीशियम की बॉडी है वो बहुत इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें प्रत्यास्थता बहुत ज़्यादा होती है। तो उससे बाई कॉन्ट्रैक्टिंग इट्स बॉडी इट कैन स्क्वीज थ्रू नैरो पाथवेज एंड अगेन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप ड्यू टू द प्रोटोप्लाज्मिक एक्शन। तो उससे क्या है, चूँकि इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है तो प्रोटोप्लाज्मिक एक्शन के कारण ये बहुत अगर सकरा पाथवे भी है, बहुत नैरो पाथवे है, उसमें बिल्कुल सकरा होके निकल जाता है और वापस से अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है या इस तरह का जो लोकोमोशन होता है उसको कहा जाता है मेटाबॉलिक या बॉडी कॉन्ट्रैक्शन इसको कहा जाता है। तो इस तरह से पैरामीशियम में लोकोमोशन बाय सिलिया एंड मेटाबॉलिक के द्वारा होता है। थैंक यू वेरी मच।